मासिक अभ्यास वर्गनी शुल्क पुस्तक वितरण समारोह है। न्यूज लाइव से विशेष रिपोर्ट। सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय के प्रांगण में शिक्षा की अलख जगाने वाला एक प्रेरणादायक आयोजन हुआ, जहां एकल अभियान के बैनर तले आयोजित निश्चय शुल्क पुस्तक वितरण समारोह में विद्यार्थियों को ज्ञान का उपहार मिला। इस विशेष समारोह में जन संसद के संरक्षक अजीत कुमार, रालोमो के विधायक प्रत्याशी हिमांशु पटेल, लोजपा के युवा जिला अध्यक्ष मनीष कुमार, रालोमो प्रखंड अध्यक्ष मिथिलेश कुमार चंद्रवंशी और पूर्व मुखिया ओम प्रकाश पासवान जैसे जनप्रतिनिधियों ने न केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, बल्कि आचार्यों को शिक्षण सामग्री वितरित करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता पर भी बल दिया। मंच संचालन किया एकल अभियान के सचिव दिलीप कुमार दीवाना एवं मनोरंजन कुमार ने, जिन्होंने कार्यक्रम को उत्साह और गरिमा के साथ आगे बढ़ाया। एकल प्रमुख शुभम कुमार, आचार्य रूपा कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, बिंदु देवी, संध्या कुमारी समेत अनेक शिक्षाविद व समाज सेवी उपस्थित थे। संदेश स्पष्ट था कि शिक्षा ही समाज का सबसे बड़ा हथियार है और ज्ञान को बांटने से यह और बढ़ता है। गाड़ी बैठी बुkan मैं आचार्य संध्या कुमारी, ग्राम विद्यालय कटारा, संत सुल्तानगंज से। मैं इस बच्चे को पढ़ाने का काम करती हूँ, जिसमें कि अगर विद्यालय में बच्चे लोग नहीं जा पाते हैं तो हम लोग घर घर जाकर के बच्चों को बुलाते हैं। 5 शिक्षाएं इसमें चलती है। पंचमुखी शिक्षा जिसमें कहा जाता है, तो जिसमें कि बच्चे हमारे आते हैं और हम लोगों के घर से कोई कुछ नहीं लगता है लगा। जहाँ होता है कि ऊपर से हम लोगों को सामान भी दिया जाता है बच्चे को पढ़ाने के लिए, और कुछ मानदेय रूप में हम लोगों को दिया जाता है। प्रत्येक माह दिया जाता है? हाँ, प्रत्येक माह दिया जाता है। तो कौन से क्लासेस के बच्चे आपके यहाँ? हाँ, तो बच्चे आते हैं, तो मतलब किस किस क्लास के बच्चे आते हैं आपके पास? एक प्राथमिक शिक्षा तो हो गया, जिसमें कि शिशु घटाते हैं, तो प्रथम क्लास के बच्चे रहते हैं, उसके बाद फिर द्वितीय क्लास के रहते हैं, और मतलब 1 से लेकर 7 तक का हम लोगों को पढ़ाने के लिए बोला गया है। हाँ। परिचय संध्या कुमारी, ग्राम विद्यालय कटारा, संत सुल्तानगंज को। जय श्री राम। उन लोगों को बहुत बहुत हम बधाई देते हैं। ग्रामीण परिवेश से आकर ये लोग ग्रामीण स्तर पर समाज के अंतिम पैदान में शिक्षा की अलग जगाने का काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ इन्होंने जो धार्मिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो बातें इन लोगों के एजेंडा में है, वो बहुत ही सराहनीय बातें हैं। इसके लिए मैं तमाम व्यवस्थापक को और सारी शिक्षिकाएं जो आचार्या जी हमारी हैं, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इसी तरह से आगे बढ़ाइए अभियान को। उस अभियान को आगे बढ़ाने में हम लोग जैसे छोटे आदमी जहां जरूरत पड़ेगा बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय हिमांशु पटेल, पूर्व एनडीए प्रत्याशी सुल्तान। मासिक कार्यक्रम था। हर एक महीने में जो स्कूल चलाने वाली सामग्री है वह वितरित की जाती है, जो स्कूल चलाने वाले शिक्षक और शिक्षिकाएं, उसी का यह कार्यक्रम था, जिसमें हमारे तमाम एकल परिवार के अलावा हम लोगों के कुछ अतिथि भी शामिल हुए हैं, और ये सामान्य कार्यक्रम था। क्या संदेश देंगे इस मौके पर? संदेश यही देना चाहेंगे कि जो एकल का उद्देश्य है व्यक्तिगत जीवन में बदलाव लाना, समाज को सुसंस्कारित बनाना, जैविक खेती या पर्यावरण की तरफ जाने का संदेश भी देता है एकल की शिक्षा। और इन्हीं सब शिक्षा को समाज और गांव तक पहुंचाने के लिए जो हमारे परिवार की जो शिक्षिकाएं और शिक्षक हैं, उन लोग कार्य कर रहे हैं, और लगातार जो है आगे बढ़ने का काम किया जा रहा है। शिक्षा के साथ साथ छात्रों को क्या कहेंगे? अब जो छात्र हैं, छात्र बड़ा विशिष्ट शब्द है। छात्र शब्द का बड़ा मायने भी है, मैं उतना विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन वर्तमान जो सामाजिक सच्चाई है उससे रूबरू होने का सामर्थ्य पैदा करे, मैं इन भारत माताओं से आह्वान करता हूँ और छात्रों से यह आह्वान करता हूँ कि नशा से दूर हो, नशा दोनों का,
एक तो कोरेक्ट या ब्राउन शुगर और दूसरा मोबाइल का या अन्य और भी जो मादक पेय पदार्थ है इनसे आप दूर रहें और अपने जीवन को सशक्त, समृद्ध और संगठित बनाएं। भाई क्या संदेश दे रहे हैं बच्चे को यहाँ पे? संदेश हम यही देना चाहते हैं कि संत सुल्तानगंज में 30 विद्यालय संचालित है और 18 पंचायत है, इसमें सभी पंचायतों में संचालित है। और इसका मेन उद्देश्य है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि विद्यालय तक बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं तो विद्यालय को बच्चे तक पहुंचना है। और एकल फाउंडेशन ऑफ इंडिया के तहत आज सामग्री सबका वितरण हुआ है, कॉपी, कलम, कैलेंडर, दरी इत्यादि ये सब बिके हुए हैं निःशुल्क। और ये चंदा चिट्ठा से यह विद्यालय चलता है। हर एक विद्यालय में 10-20 समिति बना हुआ है और सुल्तानगंज संच में भी हमारा समिति कम से कम 30 अभी तक बना हुआ है, जो कि हर कार्यक्रम में, हर एकल अभियान में जो भी कार्यक्रम होता है संत सुल्तानगंज में वो सहयोग से ही चलता है और सभी सदस्य का सहयोग रहता है। एक विद्यालय में कितने लगभग बच्चे हैं? 30 एक विद्यालय। हाँ। टोटल विद्यालय हैं? टोटल कितने विद्यालय हैं? विद्यालय हैं 30, बच्चे भी 30। बच्चे भी 30। नाम बता दें। परिचय, मेरा नाम दिलीप कुमार, संच प्रशिक्षक सुल्तानगंज एकल अभियान। ब्लॉक कैंपस में हुई उस मासिक बैठक में खास करके तो एकल अभियान का जो स्कूल जो भी चलता है, पूरे प्रखंड में 30 स्कूल हैं और इनका सबसे बड़ा खूबसूरती है कि जहाँ स्कूल में बच्चे नहीं पहुँच जाते वो एक तरह से समझिए स्कूल उठ के ये एकल अभियान वाला स्कूल वहाँ खुद चले जाते हैं और बच्चे को पढ़ाई से बच्चे दूर ना रहें उसके लिए मुहिम चलाते हैं और बच्चे को पढ़ाने का काम करते हैं। उसी के तहत हर माह में ये बैठक होती है और इस बैठक में जो भी सामग्री हैं बच्चे को पढ़ने के लिए और जितने भी आचार्य हैं, मातृशक्ति हैं और जितने भी आचार्य हैं सब जो है सामग्री यहाँ से आज लेकर के जा रहे हैं ताकि बच्चे को अच्छे रूप में पढ़ा सके और जो भी सुविधा है उनको उपलब्ध करा सके। बच्चे शिक्षा की ओर ध्यान दे, क्या कहेंगे अब बच्चे शिक्षा की ओर ध्यान दे, इसलिए तो एकल अभियान एक स्कूल है जो कि ये खास करके समझिए डोर टू डोर चले जा रही है आज के डेट में कि बच्चे को कैसे शिक्षित किया जाए, कैसे शिक्षा की ओर जो है वो जागृत हो। तो ये एकल अभियान स्कूल वहाँ जाती है और बच्चे को जागरूक करके शिक्षा की ओर बढ़ाने का काम कर रही है। आवश्यक सामग्री जो बच्चे नहीं जुटा पाते हैं, पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, उसका व्यवस्था भी एकल अभियान स्कूल ही करती है। उनके जो आवश्यक वस्तु है, पेन, पेंसिल, फिर बैठने का स्थान हो, सारा व्यवस्था मुहैया कराने का काम करती है। परिचय, मैं मनीष कुमार, युवा जिलाध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। M News Live।